हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि 20 जुलाई से 10 सितंबर के बीच में ऑनलाइन एग्जामिनेशन इवेंट सेमेस्टर के कंडक्ट कराए गए थे। तो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर कोविड-19 की वजह से वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए थे। तो उनके लिए लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पे नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया कि कौन से स्टूडेंट है जो लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन दे पाएंगे, यानी कि LOE लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन के लिए वो अलाउड होंगे। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग LOE, यानी कि लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन फॉलोइंग स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड, यानी कि इनको अलाउ नहीं होगा लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन देना। तो दोज स्टूडेंट हु हैड ऑलरेडी गिवन एग्जामिनेशन इन इवेंट सेमेस्टर 2020-21, यानी कि 20 जुलाई 2021 टू 10 सितंबर 2021 के बीच में जो एग्जामिनेशन दिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, वो उनको अलाउ नहीं होगा लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन देना। वहीं पे दूसरा पॉइंट है कि ड्यूरिंग LOE फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर अलाउड, यानी कि लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन में नीचे दिए गए जो 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा। पहला, those students who never filled the examination form of event semester 2020-21 are to be allowed to fill the exam form for both regular and COP subject with a late fine। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था मेन, उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा था, तो वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं लेकिन उनको लेट फाइन देना होगा। दूसरा कैटेगरी है those student who had filled the examination form but had not filled one or more COP subjects of previous semester before 20th July 2021 विल बी अलाउड टू फिल ओनली दो सब्जेक्ट विथ ए लेट फाइन, यानी कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल तो किया था लेकिन आप कोई कैरी ओवर सब्जेक्ट का चूज नहीं कर पाए थे, सेलेक्ट नहीं कर पाए थे, तो उस कैरी ओवर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन आपको लेट फाइन देना होगा। वहीं पे सी है दोज स्टूडेंट्स हु वेयर डिनाइड इन इवेंट सेमेस्टर 2020-21 ड्यू टू डिटेनिंग बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज एंड फीस आर अलाउड ओनली आफ्टर रिवोकिंग बाय द इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिकेटेड टू यूनिवर्सिटी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डिटेन कर दिया गया था एग्जामिनेशन देने से क्योंकि उनकी फीस जो है वो सबमिट नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से जिनको डिटेन किया गया था उनको भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन जब कॉलेज अलाउ करेगा, कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को कम्युनिकेट करेगा कि किन स्टूडेंट्स को जो है अलाउ करना है जिनको डिटेन किया गया था, और उसके बाद ही यूनिवर्सिटी उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए अलाउ करेगी। वहीं पर डी में है those students who were fully absent, partially absent in theory or practical exams during event semester 2020-21 due to any reason and already filled examination form of event semester 2020-21, they don't need to fill any exam form and their admit card will be generated accordingly। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन वो एबसेंट थे, एग्जामिनेशन नहीं दे पाए या फिर पार्सली एबसेंट, यानी कि कुछ पेपर दिए कुछ पेपर नहीं दिए, तो उनके जो चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो तो उनके एग्जामिनेशन होंगे और जो है उनको दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो डी पॉइंट क्लियरली मेंशन है कि दे डोंट नीड टू फिल एनी एग्जाम फॉर्म एंड देयर एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड अकॉर्डिंगली। तो यानी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था और कुछ पेपर छूट गए थे, अभी सारे छूट गए थे, तो आप जो है एडमिट कार्ड आएगा और आप सीधे एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो फर्दर नोटिस के लिए जो फर्दर सर्कुलर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी वो आगे चल के हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो जाए, तो आपको सर्कुलर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काइंडली नोट इफ स्टूडेंट्स आर अलाउड एज पर पॉइंट 2 देन द मार्क्स ऑब्टेंड विल बी फाइनल मार्क्स, प्रीवियस मार्क्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन एनी केस। तो पॉइंट 2 जो यहाँ पे बताया गया है कि इस 2 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देंगे वही मार्क्स जो है वो फाइनल मार्क्स माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं बिंदु संख्या 2C 2D 2E से आच्छादित विद्यार्थियों को कोई परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उनको प्रवेश पत्र स्वतः ही निर्गत कर दिया जाएगा। तो 2C 2D और 2E, तो यानी C, D और E इन तीनों कैटेगरी में आपको जो है फॉर्म फिल करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो है एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वहीं पे ई पॉइंट है विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा दिए गए निर्णयों के क्रम में कतिपय ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं तकनीकी कारणों यानी AI प्रॉक्टर इत्यादि द्वारा अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत नहीं आए हैं और सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा में पूरी तरह से प्रतिभाग नहीं कर सके हैं, उन सभी छात्रों को लेफ्ट ओवर एग्जाम यानी में सम्मिलित करते हुए छात्र छात्राओं की सूची संबंधित संस्थान के ERP लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई थी। ये छात्र भी जो है वो लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी कि जिनको टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई थी लेकिन AI प्रॉक्टर ने अगर रोका होगा तो फिर आप नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा किसी वजह से आपका जो है प्रॉब्लम हुई थी तो उनका लिस्ट जो है ERP कॉलेज के ERP पे अवेलेबल है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। कहीं आपका नाम नहीं है, अगर है तो आप जो है एग्जामिनेशन दोबारा लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन जो है वो अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक से कंडक्ट कराया जाएगा और 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में दोबारा से ERP ओपन होगा, जहां पे वो स्टूडेंट्स जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए या कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाए थे वो फॉर्म फिल करके सब्जेक्ट चूज़ करके और फीस पेमेंट करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर हो सकते हैं।
तो हालांकि अभी इसमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि जो अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन ये है कि अब अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपके जो लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होंगे, और उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जो नहीं भर पाए थे उनके लिए दोबारा ओपन किया जा रहा है। लेट फाइन के साथ वो भर सकते हैं, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिनको डिटेन किया गया था, अगर उनको जो है कॉलेज अलाउ कर देता है तो फिर वो एग्जामिनेशन दे पाएंगे। जो फुली एब्सेंट थे या फिर जो पार्सली एब्सेंट थे वो एग्जामिनेशन दे पाएंगे। जिनको टेक्निकल इशूज़ की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे तो उनका जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो ये लिस्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किन स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है और किन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया है। तो पॉइंट 2 में A B C D E इन कैटेगरी में जो भी आते हैं वो अलाउ होंगे लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन, जो कि अक्टूबर के सेकंड वीक में होगा, और पॉइंट नंबर 1 में जो है वो अलाउ नहीं होंगे, लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।